इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। सीएमएचओ ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। फॉर्म 7 के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप, कांग्रेस ने की शिकायत। सीएम हेल्पलाइन की 75 शिकायतों पर कलेक्टर का एक्शन, लापरवाह अधिकारियों का कटेगा वेतन। मयूर ट्रेवल्स बस की लापरवाही से युवक की मौत, परिजनों ने सौंपा ज्ञापन। छिंदवाड़ा में सीएमएचओ कार्यालय में लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने सोमवार दोपहर कंप्यूटर ऑपरेटर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त निरीक्षक ब्रजमोहन नरवारिया ने बताया कि रोहना कला में पदस्थ नर्सिंग ऑफिसर पुष्पा बरकड़े गंभीर किडनी रोग से जूझ रही हैं। बेहतर इलाज के लिए नर्सिंग ऑफिसर ने सीएमएचओ कार्यालय में अटैचमेंट के लिए आवेदन दिया था। पिछले दिनों जन सुनवाई में उन्होंने अपनी समस्या कलेक्टर के सामने भी रखी थी। कलेक्टर के निर्देश पर नर्सिंग ऑफिसर कार्यालय पहुंची और अपने पदस्थापन का आदेश दिखाया, लेकिन पदस्थ संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र यदुवंशी ने पदस्थापना के लिए 50,000 रुपए की मांग की। पैसे न देने पर आदेश में जानबूझकर देरी की जा रही थी। लोकायुक्त की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया। मैंने 5 महीने पहले सीएमएचओ ऑफिस में एक एप्लीकेशन दी थी कि मेरा अटैचमेंट कर दिया जाए, क्योंकि मैं डिलीवरी पॉइंट में हूँ, मुझसे काम नहीं हो पाता है। तो सीएमएचओ सर ने मेरी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर मैं 20 तारीख को जन सुनवाई में कलेक्टर ऑफिस गई थी। तो कलेक्टर साहब ने कहा था कि इनका आज ही तत्काल में अटैचमेंट कर दो। तो फिर ये सब कार्रवाई हो रही है आपके सामने लोकायुक्त से। तो फिर पैसे की मांग की गई मुझसे, 50,000 रुपये मांगे गए। तो उस समय पैसे नहीं थे, तो मैंने ये जो जितेंद्र यदुवंशी भाई साहब है उनसे बोला कि अभी आप 20,000 ले लीजिए, अभी पेमेंट आएगी तो मैं करती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, एक शॉट में। फिर मैंने बोला कि ठीक है, पैसे दे के आप मेरा ऑर्डर। तो उन्होंने डांट दिया कि ब्लैकमेल करने की आवश्यकता नहीं है हमको। वो जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास पहुंची। कलेक्टर साहब ने आदेश कर दिया था सीएमएचओ साहब को कि आप मौखिक आदेश किया था कि आप इनका ट्रांसफर कर दीजिए कोई भी नज़दीकी जो है, क्योंकि इनकी समस्या देखते हुए, क्योंकि उनको सीकेडी की समस्या थी, काफ़ी क्रॉनिक डिसीज थी और दिव्यांग भी थी। तो उस पर उन्होंने कार्रवाई न करते हुए जितेंद्र यदुवंशी से बात करने के लिए बोला। जितेंद्र यदुवंशी ने बात की, तो उसमें जब अपन शिकायत की तो बात की, तो उन्होंने 50,000 रुपये की उनसे मांग की कि आपको 50,000 रुपये दे दीजिए तो आपका यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो वो हमने उसकी तस्दीक कराई, पूरी उसका सत्यापन कराया। आज उनको 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए जितेंद्र यदुवंशी को उनके कार्यालय से रंगे हाथों पकड़ा गया है। छिंदवाड़ा जिले में मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा पदाधिकारी भीम डेरिया ने फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर लगभग 161 मतदाताओं के नाम हटवाने का प्रयास किया। आवेदन में बीएलओ और मतदाताओं को धमकाने की बात भी कही गई है। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खिलवाड़ बताया, साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बूथ क्रमांक 114, 15 और 16 के यहाँ हमारे मतदाता जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इनके 161 नाम काटने के लिए भीम डेहरिया इनके बीएलए है। हमारा आग्रह है कि जो भीम डेहरिया नाम का व्यक्ति है, इसके पिछले भी कुछ साक्ष्य जिन्होंने जो कि अपराध की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि एक्ट में प्रावधान है या मतदाता सूची किसी काम में व्यवधान करता है, जानकारी गलत देता है, लोक प्रतिनिधि नियम कानून 1950 की धारा 31 के अंतर्गत उसे आपराधिक मानकर उस पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ये साक्ष्य हमने अभी जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब को दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस पर एक्शन लूँगा।
कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित समय सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन की 75 शिकायतें नॉट अटेंड पाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। साथ ही दोबारा लापरवाही न हो इसके लिए प्रशिक्षण आयोजित करने और समय सीमा से बाहर प्रकरणों पर जुर्माना लगाने के निर्देश भी दिए। बैठक में विभागवार लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने NHAI को छिंदवाड़ा सिवनी हाईवे के गड्ढों की मरम्मत शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर दिया। जानकारी के अनुसार 31 जनवरी की सुबह गांगीवाड़ा बाईपास पर मयूर ट्रेवल्स की बस के चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाए जाने से पीछे आ रही दोपहिया वाहन बस से टकरा गया। हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों और समाजजनों ने देहात थाना पहुंचकर बस चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि बस चालक ने बिना निर्धारित स्टॉप और बिना संकेत दिए अचानक वाहन रोका, जिससे ये दुर्घटना हुई। प्रशासन से मांग है कि पूरी अपराध का कायम मयूर ट्रेवल्स के चालक पर बनना चाहिए और निष्पक्ष जांच होके जो भी शासन से क्लेम या इस संबंध में आर्थिक रास्ता मिल सकती है उसमें निष्पक्ष होके उस परिवार को मयूर ट्रेवल्स के चालक और उनके जो भी संचालक हो उनके ऊपर इसकी लापरवाही की अपराध कायम हो और आइंदा इस परिवार का लड़का जाए और ऐसी इस प्रकार की दुर्घटना अपने शहर में न हो। कलेक्टर हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में जिला कौशल विकास समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न कौशल विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में ITI, PM कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप और PM विश्वकर्मा योजना सहित अन्य कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने प्रशिक्षण को स्थानीय उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने और प्लेसमेंट पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के फव्वारा चौक, जेल तिराहा, सत्कार चौक और ELC पॉइंट सहित कई स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। सघन जांच के दौरान नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के सैकड़ों चालान काटे गए। यातायात TI राकेश तिवारी के नेतृत्व में ये रूटीन चेकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। रूटीन चेकिंग है जो पूल से चली आ रही है, जिसमें 3 सवारी बिना हेलमेट, रॉन्ग साइड और सीट बेल्ट आदि जो चालान है वो चालान किए जा रहे हैं जेल तिराहा चौक में। किस जगह में चालान चल रहा है सर? ये अभी जेल तिराहा में चल रहा है और पाटनी चौक के पास भी चल रहा है और फुहारा चौक में भी। शहर में विभिन्न स्थानों पर चेकिंग चल रही है, जिसमें 3 सवारी, हेलमेट, रॉन्ग साइड, सीट बेल्ट, ब्लैक फिल्म आदि के जो चालान है वो निरंतर किए जा रहे हैं। शहर में निर्मित 60 फीट ऊंचा और 11 फीट चौड़ा स्टील का महात्रिशूल आज अयोध्या के लिए रवाना हुआ। समिति ने बताया कि समाज के सहयोग से तैयार ये महात्रिशूल 12 जिलों से होते हुए अयोध्या पहुंचेगा। समिति द्वारा लगभग 750 किलोमीटर लंबी इस यात्रा को 10 फरवरी तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान कर रही है। लगभग 4 से 5 लाख रुपए के बजट में ये त्रिशूल का निर्माण हुआ, जो छिंदवाड़ा से अब चलेगा और 12 जिलों से होता हुआ जाएगा, जिसमें पहला जिला अपना छिंदवाड़ा है, सिवनी है, लखनादौन है और फिर उसके बाद जबलपुर है, कटनी, मैहर, रीवा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या जी में प्रवेश करेगा। 61 फीट और 700 किलो का त्रिशूल का निर्माण किया गया, जो यहाँ से अयोध्या धाम के लिए, विघ्नेश्वर धाम के लिए विशालारामपुरवा मंदिर है, जहाँ पे जाके यह स्थापित होगा। महाशिवरात्रि के दिन यह स्थापित होगा। यह विगत 1 वर्षों से यहाँ पर निर्माण किया जा रहा था। इस निर्माण में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अमित जी योगी, अयोध्या से RSS, अपने राष्ट्रीय संघ के सभी स्वयंसेवकों के द्वारा और आदि शक्ति मंदिर के सभी
मंदिर समिति के द्वारा और छिंदवाड़ा के सभी भक्तगणों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। त्रिशूल की भव्य सनातन यात्रा निकल रही है। यहाँ से अयोध्या के रामपुरवा में श्री विघ्नेश्वर धाम मंदिर में अयोध्या पहुंच रहा है। यहाँ के छिंदवाड़ा के सभी भक्तों ने बहुत सेवा की है और 2 महीने तक त्रिशूल आदिशक्ति माता मंदिर में रखा रहा है। देहात थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए 4 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान मौके से 43,350 नगद और 52 ताश के पत्ते जब्त किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में हरिओम पिता राम कुमार सूर्यवंशी, दीपक पिता नवल बंधवार और कृष्णा पिता बाबूलाल मालवीय शामिल है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया है।